अगर आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, कभी भी आप सिर्फ एक एक्सीडेंट दूर हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने से। और एक्सीडेंट भी नहीं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है हर घर में, हर किसी को कोई डिजीज निकल सकती है। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स की बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आप थोड़ा अच्छे पैसे कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ना सोचते हुए चुपचाप जो है वो अपना प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और अपना टर्म इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। इन दोनों के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल फाइनेंस लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। लिटरली जो कमाओगे 10-15 साल, जो दबाओगे बचाओगे, एक बार में जीरो हो जाएगा। और लोग सोचते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या करवाना, मेरे पास तो 15 लाख रुपए पड़े हुए, जब चाहिए होंगे लगा दूंगा। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है। आप एक बार लगा दोगे, एक बार आपने 15 लाख खर्च कर दी, वो जीरो हो गए, भगवान ना करे अगले साल फिर से जरूरत पड़ गई, फिर कहां से लाओगे? वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसा बेनिफिट देती है कि आप हर साल एक प्रीमियम देके जो एक अमाउंट का कवर आप ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है लोगों के साथ कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के चक्कर में घर तक बिक गए लोगों के। लिटरली घर बिक गए, उधार चढ़ गए। उधार भी ऐसे चढ़े जो मार्केट से उधार चढ़ता है ना, जब आप बैंक से लोन ना लेके किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लेते हो जो आपको 2-3% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तोड़ देता है वो आपकी कमर को बुरी तरीके से। पूरे परिवार बर्बाद होते हुए मैंने देखे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और इसी के लिए रिस्क को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत। अगर आप बिना मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, कभी भी आप सिर्फ एक एक्सीडेंट दूर हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने से। और एक्सीडेंट भी नहीं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है हर घर में, हर किसी को कोई डिजीज निकल सकती है। तो अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे गवर्नमेंट स्कीम्स की बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आप थोड़ा अच्छे पैसे कमाते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में ना सोचते हुए चुपचाप जो है वो अपना प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए और अपना टर्म इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। इन दोनों के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल फाइनेंस लाइफ के साथ मजाक कर रहे हैं। लिटरली जो कमाओगे 10-15 साल, जो दबाओगे बचाओगे, एक बार में जीरो हो जाएगा। और लोग सोचते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस क्या करवाना, मेरे पास तो 15 लाख रुपए पड़े हुए, जब चाहिए होंगे लगा दूंगा। ये इतनी बड़ी बेवकूफी है। आप एक बार लगा दोगे, एक बार आपने 15 लाख खर्च कर दी, वो जीरो हो गए, भगवान ना करे अगले साल फिर से जरूरत पड़ गई, फिर कहां से लाओगे? वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसा बेनिफिट देती है कि आप हर साल एक प्रीमियम देके जो एक अमाउंट का कवर आप ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए देखा है लोगों के साथ कि सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी के चक्कर में घर तक बिक गए लोगों के। लिटरली घर बिक गए, उधार चढ़ गए। उधार भी ऐसे चढ़े जो मार्केट से उधार चढ़ता है ना, जब आप बैंक से लोन ना लेके किसी पर्सनल व्यक्ति से लोन लेते हो जो आपको 2-3% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करता है, तोड़ देता है वो आपकी कमर को बुरी तरीके से। पूरे परिवार बर्बाद होते हुए मैंने देखे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। और इसी के लिए रिस्क को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत।